ये कैसा दोस्ताना। ज्वेलर्स की बेटी को हुई ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की से प्यार रचाई शादी। कन्नौज के देविन टोला मोहल्ले में दो सहेलियों के बीच ऐसा प्रेम परवान चढ़ा कि एक युवती ने अपनी जेंडर बदलकर युवक का बनना चुना और अपने दोस्त के साथ शादी कर ली। इस अनोखी प्रेम कहानी ने न केवल इलाके में चर्चा का विषय बनाया बल्कि समाज को भी एक नई सोच का संदेश दिया है। शिवांगी उर्फ रानू, जो कि शुरू से ही लड़कों जैसे पहनावे और स्वभाव के लिए जानी जाती थी, अपने पिता की ज्वेलरी की दुकान पर बैठकर मदद करती थी। कुछ महीने पहले ज्योति नाम की युवती ने पार्लर खोलने के लिए उनके मकान में एक कमरा किराए पर लिया। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता गहरी दोस्ती में प्रेम तक पहुंच गया। अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने और शादी करने के लिए शिवांगी ने जेंडर चेंज कराने का फैसला किया। लखनऊ और दिल्ली के डॉक्टरों से परामर्श के बाद शिवांगी ने 3 बड़े ऑपरेशन कराए, जिसमें से करीब 7,50,000 रुपए खर्च हुए। उसने बताया कि अभी एक और ऑपरेशन बाकी है। पहले दोनों परिवारों की सहमति से शिवांगी और ज्योति शादी के बंधन में बंध गए। शादी का आयोजन पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ और इस जोड़ी ने अपनी खुशियों को खुले दिल से दुनिया के सामने रखा। इस घटना ने समाज में LGBTQ+ समुदाय के प्रति सोच बदलने की एक और कदम बढ़ाया है। शिवांगी और ज्योति ने अपने रिश्ते को न केवल अपने परिवारों की स्वीकृति दिलाई, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग इस जोड़ी की साहसिकता की सराहना कर रहे हैं। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये ज्योति जी हैं जो वो मेरी शॉप पे आई थी और मेरी पहली मुलाकात दुकान पे मेरी हुई थी, तो हम इनको जानते नहीं थे। इन्होंने मेरे से बोला कि दीदी मेरे को नेशनल कोई बनवाना है। दीदी बोला था पहले, उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप अपना नंबर दे दीजिएगा और हम आपका बनवा देंगे जो भी बताएंगी, या फिर मैं डिज़ाइन दे दूंगी। इन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने इनकी DP देखी और हम एक्साइटेड हो गए इनसे बात करने के लिए। हाँ, फिर मैंने रात के भी 12:30 बजे इनको डायरेक्ट कॉल कर दिया और फिर मैंने इनसे बात किया। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इन्होंने मजाक में लेके उस चीज़ को क्लियर कर दिया। बाद में ये सो गई, मैं भी सो गई। उसके बाद मैंने फिर सुबह तुरंत इनको कॉल किया। मैंने कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो और मेरे को दोस्ती करनी है। फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्ती होती चली गई, बात होती गई, हम लोग एक दूसरे के पास आने लगे। मतलब सब कुछ ओके मिलना रहा, कभी इस रेस्टोरेंट कभी उस रेस्टोरेंट, बुला रहे हैं आइए मिलते हैं, तो ऐसे मिलते रहे। फिर उसके बाद फिर हम दोनों, इन्होंने बोला कि मुझे पार्लर खोलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में जगह है, यहाँ सराय मीरा में तो कहीं दुकान मिलने से रही, तो हम अपने नीचे हॉल में आपका खुलवा देंगे और प्रचार हम कर देंगे। इनका खुलवाया, प्रचार भी किया, बढ़िया चलने लगा। उसके बाद फिर इनसे मैंने बोला कि मुझे मतलब अब रोज़ अप डाउन कैसे कर पाओगी, सर्दियों के टाइम है, गाँव से घर यहाँ, तो मैंने कहा यहीं रहने लगो। फिर इन्होंने मेरे साथ मेरे रूम में आराम से रहने लगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मम्मी पापा से मैंने बोला कि मुझे ज्योति के साथ पूरी लाइफ गुजारनी है। हम लोगों ने फ्रेंडशिप की, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, गांव गली, हम एक छोटे से गांव से हूँ, तो गांव के लोग थोड़ा मुंह बनाते थे, थोड़ी बातें करते थे। अब इनकी भी थोड़ी सी पुड़िया उड़िया खाती थी, तो इनका भी थोड़ा सा लुक चेंज था, तो लोग उस पर भी बातें कमेंट किया करते थे। मोहल्ले वालों ने हमसे बात करना बंद कर दिया था स्टार्टिंग में, जब ये हमारे घर गए थे। ये सब चला था थोड़े दिन, और हमारे जो फैमिली के लोग थे उन्होंने कम सपोर्ट किया था। अब पूरा सपोर्ट है उन लोगों का। अच्छा, आप लोगों की दोनों की जान पहचान कैसे हुई थी, कैसे रिलेशनशिप में आए आप लोग? हम सबसे फर्स्ट टाइम आए थे इनकी ज्वेलरी शॉप पे, और कुछ मुझे ऑर्डर देना था, तो इन्होंने अपना नंबर दिया था। मैंने व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजा था, क्योंकि हमें डिज़ाइन चाहिए थी किसी चीज़ की। तो फिर इन्होंने हमको थोड़े दिन बाद प्रपोज़ किया। तो हमें शुरुआत में मजाक लगा, इस चीज़ को मैंने मजाक में ही लिया भी। फिर बाद में सब कुछ जाना, पहचाना, समझा, तो कहीं ना कहीं हमने भी फैमिली से या बहुत सी चीज़ों से ठोकरें खाई थी, तो हम भी बहुत कुछ झेले हुए थे, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया इनका प्यार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।